हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। हम लोग की कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज़ चालू है। उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेन से एडवांस दोनों का फेवरेट है और काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के इस ताल्लुक से इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया वाला टॉपिक भी, इसको समझते ही नहीं लोग ज़्यादातर। तो बच्चों ये बहुत ईजी है, लेकिन समझ गया तो बहुत ईजी है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड हमेशा छोटा रहेगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से, और हमेशा बड़ा रहेगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से। अब इनके डिफरेंस से हमको लेना देना है, तो हमने एक बड़ा मॉड लगा दिया जिससे पॉजिटिव वैल्यू आए। अच्छा, ये प्लस के लिए है तो माइनस के लिए भी वैलिड है, क्योंकि प्लस हो या माइनस दोनों के लिए ये चीज़ वैलिड हो जाती है। तो बच्चे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये है। अब इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तुमको याद होगा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये Z1 है मान लो, तो ऐसे जा रहा है, और ये Z2 है, ये Z1 है, Z2 है। अब Z1 प्लस Z2 क्या होता है? इनका रिजल्टेंट वेक्टर जैसा ये हो गया, क्योंकि Z1 है और ये Z2 है। तो ये लेंथ क्या हो गई थी बच्चों? ये लेंथ क्या हो गई थी? मॉड Z1, और ये लेंथ क्या होगी बच्चों? मॉड Z2। तो ये लेंथ भी हो जाएंगी, ये लेंथ भी हो जाएंगी, और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2। तो ये लेंथ क्या हो जाएंगी? मॉड Z1 प्लस Z2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको इधर लेके आ जाओ, क्योंकि ये लेंथ तो ये लेंथ सेम है, तो ये भी तो मॉड Z2 ही है लेंथ, कि पैरेललोग्राम बन गया ना। तो अगर ये ट्रायंगल बने, अगर ये ट्रायंगल बनना चाहता है, तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 हमेशा ग्रेटर देन मॉड Z1 प्लस Z2 होगा, मतलब ये वाला पार्ट, इससे ये हमेशा बड़ा होगा अगर ये ट्रायंगल रहे। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी इसको यही इसलिए बोलते हैं। अब इक्वालिटी कब आती? ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो आ गई, इक्वालिटी कब आती? तो मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 कब होता है ना? तो बच्चा होता क्या है, जब मान लो ये कब होता है कि Z1 ऐसा है और Z2 भी इसी के ऊपर है। समझो यहाँ पर है Z1 ये बड़ा वाला है और Z2 ये है, तो इनका रिजल्टेंट क्योंकि फोर्स के साथ बिहेव करेगा। अगर 5 न्यूटन तुम इधर लगा रहे हो और 10 न्यूटन भी लगा रहे हो, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो टोटल कितना लगेगा? 5 प्लस 10 है ना, 10 प्लस 5 न्यूटन। तो वैसे ही होता है, Z1 भी इधर जा रहा है, Z2 भी इधर जा रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है? एकदम बड़ा हो जाता है, Z1 प्लस Z2। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या है? मॉड Z1 है, और ये जो लेंथ है ये मॉड Z2 है। तो ये मॉड Z2 डायरेक्टली ऐड हो जाती है, तो हमको ये टोटल लेंथ क्या मिली? क्योंकि ये पूरा क्या है? Z1 प्लस Z2, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा? मॉड Z1 प्लस Z2। तो बच्चों जब कोलिनियर होता है ना, तभी इक्वालिटी होती है। जनरली ये राइट होता है। इक्वालिटी कब आती है? जब कोलिनियर हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एंगल थीटा मान लूँ, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या होगा? देखो थीटा हो रहा है एक ही डायरेक्शन में, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इस केस में क्या हो रहा है? वो भी थीटा हो रहा है। तो बच्चों इस केस के लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाता है। और अगर मैं इधर 2 के पाई लिख दूँ तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि पाई के इज एन इंटीग्रल, 0 रखोगे तो सेम हो जाएगा, 1 रखेंगे तो घूम के उधर ही आएगा। तो ये मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड कब होता है? जब उनका दोनों के आर्ग्यूमेंट सेम हो जाते हैं, या तो इस तरह से प्लस 2 के पाई भी किए तो चलेगा। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट बात, और एक सेकंड बात इंपॉर्टेंट है कि सेम भी होने का तरीका, कोलिनियर तो होना ही है, Z1 कोलिनियर तो होना ही है, लेकिन इस तरह से होना है, O Z1 Z2 होना है। ओरिजिन एक साइड में हो Z1 Z2, एक साइड ये साइड हो, या दोनों ये साइड हो, या दोनों ये साइड हो, या तो Z1 Z2 ये साइड है तो ओरिजिन एक साइड में हो, ओरिजिन बीच में ना आए। ओरिजिन अगर बीच में आएगा तो ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो वो सिर्फ इनइक्वालिटी ही होल्ड करेंगी। ठीक है, ये किस बारे में हुआ? इस बारे में ग्रेटर देन जनरल रहेगा फॉर ट्रायंगल, और इक्वल कब होगा? जब आर्गुमेंट सेम हो जाए। अच्छा, इस चीज़ के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये कब होगा?
तो जो मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 कब होगा, ये कब होगा, मॉड लगा दिया। तो बच्चों ये चीज़ भी कोलिनियर पे होती है, ये चीज़ भी कोलिनियर पे होती है। कैसे, देखो ये Z1 है मान लो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में Z2 है, तो उसका डायरेक्शन तो हम ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर जैसा रहता है, तो Z2 इधर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड Z1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मॉड Z2 हो जाएगा। अब जिस तरह से फोर्स एक्ट करता है वो इधर ऐसे होने वाला है, इधर तुम 10 न्यूटन लगा रहे हो कोई चीज़ पे, और इधर तुम 5 न्यूटन, क्योंकि वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, तो तुमको मालूम है कि रिजल्टेंट ये इतना मिलेगा 10 माइनस 5 न्यूटन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और 10 बड़ा डायरेक्शन तो उस डायरेक्शन में जाएगा। तो वही बात है, इधर Z1 बड़ा दिख रहा है, Z2 छोटा दिख रहा है, तो जो रिजल्टेंट रहेगा कुछ इतना ही रहेगा, और वो क्या रहेगा Z1 प्लस Z2, क्योंकि रिजल्टेंट तो क्या होता है Z1 प्लस Z2 ही होता है। अब उसका लेंथ हमको देखना है, तो हम मॉड लगा देंगे। तो मालूम क्या पड़ा कि मॉड Z1 प्लस Z2 जो है वो किसके इक्वल है, मॉड Z1 ये उठा के इधर रखो माइनस मॉड Z2। देखो Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, ये लेंथ माइनस ये लेंथ, तो ये देखो इस तरह से मिल गई। अब Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा, इससे मैटर नहीं करता है, ये इसके इक्वल कब होगा, तो सेम कंडीशन है, कोलिनियरिटी पे ही होगा। लेकिन इसमें कोलिनियर होने की कंडीशन कैसी है कि Z1 और O Z2 हो, या Z2 O Z1 हो, बीच में O हो। तो मालूम क्या पड़ा, यहाँ की इक्वालिटी भी कोलिनियर होने पे होती है, यहाँ की इक्वालिटी भी कोलिनियर होती है, Z1 Z2 ओरिजिन की कोलिनियर होने पे होती है। सिर्फ फर्क ये कि O साइड में होता है, Z1 Z2 एक साइड में होते हैं, इधर O बीच में आता है, ओरिजिन बीच में आता है। तो बच्चा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इस पर देखो समझने वाली बात ये है कि जेई में एक बार ऐसी क्वेश्चन पूछ लिए थे कि बोलते थे कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू लिख दिया है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और ऑप्शन दे दिया था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू पाई, और ऐसे ऑप्शन दे दिए थे कुछ। तो जो पहला ऑप्शन ही राइट है, क्योंकि ये कब होता है, तो मैं वापस से डायग्राम बना रहा हूँ, Z1 जरूर इधर होगा और Z2 जरूर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका एंगल थीटा है 1 है, और इसका एंगल अगर थीटा 2 है, आर्ग्यूमेंट जो है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अगर तुम देखो डायग्राम से, वो क्या हो रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और तुम लोग यहाँ पे ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, उनका डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है उनका, जो कि पाई। तो ये क्या हो गया, पाई हो गया, सिंपल। अच्छा यही क्वेश्चन को थोड़ा अगर कोई घुमा देता और ऐसा लिख देता मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो और ऑप्शन अगर ऐसा होता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो तुम इसको टिक करके आते, क्योंकि ये केस कब होता है, जब कोलिनियर हो लेकिन दोनों भी एक साइड में हो। तो वैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्सेप्ट जिसको पता है उसके लिए एकदम मामूली क्वेश्चन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम कॉन्सेप्ट समझे। इस पे बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, देखते इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि बच्चों बहुत ही फेमस क्वेश्चन, और जेईई में सब्जेक्टिव में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और मेंस में बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इफ z माइनस दिस इक्वल टू 9, अगर z इसको सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस टर्म। तो बच्चों इसमें पहले तुम समझो, दो मेथड से बताऊंगा इसको मैं। एक तो जुगाड़ू मेथड है, जो जनरली फेल भी हो सकता है, इसलिए इसको मैंने जुगाड़ू बोला, लेकिन थोड़ा सा तुम प्रिकॉशन लोगे तो आंसर सही आ जाएगा स्पीड में। तो बच्चों तो मेथड को सीख लेते पहले, जुगाड़ू मेथड को, स्पीड बढ़ा फास्ट हो जाता है एकदम। तो पहले तुम क्या करो, क्वेश्चन कॉपी करो, z माइनस 2 माइनस 3 है, फर्स्ट स्टेप क्या है, कॉपी क्वेश्चन, कॉपी व्हाट टू फाइंड, जो फाइंड करना है, पहला स्टेप कॉपी किया। अब गिवन क्या है, z माइनस 5 प्लस 7 गिवन है, तो जो गिवन है उसमें कन्वर्ट करते हैं। मतलब क्या कि इधर क्या गिवन है, -5 -7 गिवन है, तो हमने वो लेके आए, तो और था पहले से क्या, ये था, तो +5 + 7 करना पड़ेगा। मतलब ये टर्म हमने सेम बनाए, कन्वर्ट इन गिवन फॉर्म, जो गिवन है उसमें कन्वर्ट किए, ठीक है, सेम बना दिए।
तो बच्चों होता क्या है, तो इसमें से माइनस इन कॉमन निकालो तो एकदम सेम दिखेगा फिर, ये देखो। और इधर क्या होगा, -2 + 5 + 3 -3i + 7 4i। तो बच्चे ये मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो गिवन हमको मिल गया, अब इसको जो गिवन था उसको z1 मान लेते हैं, और जो हमको बचा कुचा मिला है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। गिवन में z का टर्म है, इसमें हमेशा कांस्टेंट होगा, याद रखो बात। उसको z2 मान लेते हैं और बोलते हैं कि हमको तो पता है कि z1 + z2 का वो हमेशा mod z1 + mod z2 से छोटा होता है, और वो हमेशा mod z1 - mod z2 से बड़ा होता है। ये हमको पता है, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। तो अगर ये z1 है और ये z2 है तो ये हमेशा छोटा होगा z - 5 + 7i से, प्लस mod z1 + mod z2 जो कि 3 + 4i है, और ये हमेशा बड़ा होगा किससे, z1 - z2 से, तो जो कि z - 5 7i mod -3 + 4i है। होल मॉड लगा दिया क्योंकि मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। अब इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 9 दी है तो यहाँ 9 लिख देता हूँ। ये हो गया मॉड ऑफ, क्या हो रहा है, मॉड 3² + 4² 5 पता है सबको। और ये देखो हमने है ना जुगाड़, ये जोल झाल करके ये बनाए थे, तो एक्चुअल में था तो ये, तो इसको वापस से लिख देता हूँ। तो z - 2 - 3i लिख दिया वापस से, और इधर इसकी वैल्यू 9 दी और इसकी वैल्यू √3² + 4² विच इज़ 5। तो बच्चों फाइनल आंसर क्या है कि z - 2 - 3i 9 + 5 14 है, 9 - 5 कितना 4। तो इस टर्म की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 14 और लीस्ट वैल्यू क्या है 4। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा ये गलत भी होता है कभी कभी, कैसे होता है मैं बताता हूँ। वैसे इस केस में तो सही हो जाएगा। गलत कब होता है, जब लेस देन या ग्रेटर देन हो तब होता है। इक्वालिटी पे तो बच जाते, जुगाड़ू मेथड ऑलवेज पास, ये बात याद रखो। तो अगर हम लोग इसको सही में समझे ज्योमेट्रिकली, अगर ये बात तुम समझ गए ना तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ज्योमेट्रिकली अगर इसको सब सॉल्व करते हैं हम लोग, तो बच्चों तुम लोग जानते हो बचपन से मैं पढ़ा रहा हूँ, बचपन में 10-15 लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये देख के तुम लोग अभी तक बता पाते हो कि नहीं, कई की इक्वेशन है ये वाली, पहले वाली, ये किसकी इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन है। ये तुम लोग भूल जाते हो यार। z - z1 = k, जिसमें रेडियस क्या होता है, ये रेडियस होता है k, रेडियस होता है k, और z1 क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है, z1 क्या होता है, सेंटर होता है, और रेडियस क्या होता है, k होता है। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है 5 + 7i, मतलब 5,7 रेडियस है। तो इधर का ही लिख देता हूँ मैं 5,7, और इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस 9 है, और सेंटर क्या है, z1 होता है ना, z1 5 + 7 है, तो अपन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो 5,7 राइट, और 9 है, तो ये बड़ा सा सर्कल बन जाएंगे। ये सर्कल बन गया देखो। अब हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, हमको क्या निकालना है, इसके बारे में निकालना है। अब तुम लोग को याद है कि नहीं कि z माइनस कॉमन निकालो 2 + 3i जो एक्चुअल में है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्योंकि mod z1 - mod z2 क्या होता है, z1 - z2 का mod क्या होता है कि z1 z2 के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है कि z एंड 2,3 और z के बीच में डिस्टेंस है। अब ये सर्कल जो है बहुत बड़ा बना है और इसका रेडियस भी 9 है, तो 2,3 ऑब्वियस बात है अंदर ही आ रहा होगा, कहीं इधर पड़ा होगा, 2,3 में ले लेता हूँ। बात समझो, अगर हम लोग अंदाजे से नहीं निकाल सकते अंदर है क्या बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2,3 मतलब 2 + 3i इस सर्कल की इक्वेशन पुट कर देंगे। तो ये जो टर्म है ये 9 से छोटा आएगा, अगर मतलब तुम पुट कर दोगे इधर z2, और अगर ये k से छोटा आएगा तो इनसाइड रहेगा, इक्वल आएगा तो ऑन द सर्कल रहेगा, और ग्रेटर देन आया तो आउटसाइड रहेगा। वैसे हमको इधर दिख रहा है कि ये इनसाइड ही है, और ये रफ डायग्राम है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये डिस्टेंस ऑफ z इस पॉइंट से, और z की खास बात क्या है, z गोल गोल घूम रहा है सर्कल पे, ये वाले सर्कल पे, क्योंकि z इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर z क्या घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है।
अब z गोल गोल घूम रहा है, अब हमको इससे डिस्टेंस निकालना है। तो दिखती बात है, अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो सबसे नज़दीक वाला पॉइंट सर्कल पे इससे ये रहेगा। सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो जो इधर से सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगी वही रहेगा, ये सर्कल में पड़ चुके हैं। और सबसे जो दूर वाला पॉइंट जो रहेगा सर्कल पे वो डायमेट्रिकली अपोजिट जैसा रहेगा, तो ये रहेगा। तो ये हाई सबसे दूरी का पॉइंट रहेगा, तो मैं इसको P बोल देता हूँ और इसको A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ। तो बच्चों ये क्या है, ये तो रेडियस है 9, ये क्या है, ये तो रेडियस है 9, तो और इसको O बोल देता हूँ। तो बच्चों z माइनस 2 प्लस 3i का मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा बताओ भला। ये वाला है जिसको मैं P भी बोल देता हूँ। ये पॉइंट z गोल गोल घूम रहा है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहेगा, जो कि OB माइनस OP है ना, OB माइनस OP है। अब OB क्या है, रेडियस है, OB रेडियस है। OP क्या है, OP डिस्टेंस फॉर्मूले से 7 माइनस 3 4 स्क्वायर 5 माइनस 2 3 स्क्वायर 5 हो रहा है, -5 चेक कर लेना। OP डिस्टेंस फॉर्मूले से 4 आया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 4 आई। उसी तरह से z माइनस 2 प्लस 3 आई, z की दूरी 2,3 से, z घूम रहा है गोल गोल, 2,3 से मैक्सिमम दूरी ये है। मैक्स क्या रहेगा, वो रहेगा ओ नहीं AP या PA जो भी है, विच इज इक्वल टू OA प्लस OP, OA प्लस OP, सही लिखा हो ना। हाँ, OA क्या है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला OP का, OA 9 है, OP डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा जो कि 4 है, तो 9 प्लस 4 विच इज 14। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आई 14, इससे भी वही आई थी। तो ये जुगाड़ो मेथड है, ये कभी कभी फेल हो जाता है, जैसे ग्रेटर देन बिफ तो पक्का फेल होने वाला है, तो वहाँ तुमको बहुत ज़्यादा ध्यान दें। लेकिन अगर तुमको ये मेथड मालूम है तुम फटाफट सर्कल बनाए आंसर ला लो, ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुमको ध्यान देना पड़ेगा। प्रैक्टिस के बाद एक सेंस क्रिएट हो जाएगा कब क्या यूज़ करना है। तो ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान समझो, इसको रिवाइंड करके और देखो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। बच्चों सिमिलरली है ना, वही सेम कॉन्सेप्ट जो पहला क्वेश्चन था वही बेस क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि तुम लोग की प्रैक्टिस हो जाए, और तुमको इस पर बहुत क्वेश्चन तो करना ही है। तो जब वही बात है, सिर्फ इधर ग्रेटर इक्वालिटी की जगह इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू कर दिया। तो अभी तक तुम लोग सीखे नहीं, सीख गए तो मुझे बताओ ये है क्या। ये सर्कल है राइट, सर्कल के अंदर का है जिसका रेडियस, ये रेडियस होता है r = 1 और जिसका सेंटर क्या है 1,1। तो बच्चा हो क्या रहा है इधर, तो जुगाड़ो मेथड से भी करेंगे, प्रॉपर मेथड से भी करेंगे। तो पहले प्रॉपर मेथड से कर लेते हैं, मैंने सेंटर लिख दिया होगा, तो 1,1 इधर है 1,1, और ये सर्कल कुछ इस तरह से बना क्योंकि रेडियस भी 1 है, एग्जैक्टली ऐसे बन जाएगा ना। तो 1,1 सेंटर है और रेडियस 1 है, और हमारा z क्या अंदर घूम रहा है, हमारा z अंदर है ऑन द सर्कल भी, इनसाइड द सर्कल भी, लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 है। अब z - 3 क्या है, ये डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है बिटवीन z एंड z1, तो z एंड 3,0, क्योंकि z1 क्या है माइनस कॉमन निकलो 3 + i0 है, तो 3,0 है, और वो कहीं इधर होगा 3,0, क्योंकि ये पॉइंट तो 1,0 है। तो बच्चों हमारा मेथड क्या है कि हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर देंगे, जब पॉइंट बाहर हो के अंदर हो, सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दो। तो ये पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर और सर्कल के अंदर घूम रहा है z, तो और 3,0 से उसकी मिनिमम डिस्टेंस ये होंगी और मैक्सिमम डिस्टेंस ये होंगी। अब ये तो क्वेश्चन है पूरा, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं P बोल दूँ, इसको A बोल दूँ, इसको O बोल दूँ, इसको B बोल दूँ, ठीक है, इसको C बोल दो सेंटर का। तो बच्चों z - 3 का मिनिमम वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या रहेगा AP रहेगा, और AP के बारे में अगर पूछूं, क्योंकि रेडियस हमको पता है 1 है करके, ये 1 है और ये भी 1 है। तो बच्चों AP क्या है PC -1 जो कि AC है, एक रेडियस है। अब PC देखो 1,1 और 3,0 में तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, क्या आ रहा है 3 - 1 2 का स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर है ना, √5 माइनस AC जो कि 1 है, तो उसका मिनिमम मिल गया हमको। सिमिलरली z-3 का मैक्सिमम अगर पूछे हम लोग तो z इधर घूम रहा है, P से मैक्सिमम दूरी क्या रहेंगी, यही रहेंगी PB, तो ये रहेगा PB विच इज PC प्लस BC, तो ये क्या हो गया, PC क्या है √5 और ये BC क्या है 1। तो बच्चों ये हो गया सिंपल, कितना सिंपल था। ये प्रॉपर मेथड समझने के लिए जुगाड़ो मेथड दो क्या है कि तुम इसको कॉपी करो, पहले इसको कॉपी करो, 1 मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो बच्चों जुगाड़ो मेथड अगर देखें तो हमारा मेथड क्या था कि पहले इसको कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। अब जो गिवन है z-1 - i इधर बनाओ, तो -1 - i किया तो +1 + i करना पड़ेगा और इधर -3 पहले से है, तो z-1 - i जो है उनको छोड़ के 1 - 3 - 2 हो गया प्लस i हो गया। तो बच्चों ये हो जाता है z1 और हम इसको ले लेते हैं z2। अब ये हमेशा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आ गई, mod z1 + mod z2 से छोटा होता है, और ये हमेशा mod z1 - mod z2 से बड़ा होता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 दी है, तो इधर तो बिना सोचे समझे हम 1 पुट कर देंगे, और इसकी √5 आ रही है क्योंकि 2² + 1² √5 होगी, और ये हमने कन्वर्ट करके बनाए थे, तो ओरिजिनल में तो यही था, करेक्ट। अब इसकी वैल्यू में कन्फ्यूजन होता है हमको कि मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी तो √5 कन्फर्म है। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि मैं इसकी वैल्यू 1 लूँ क्या नहीं, लेकिन बच्चों अगर कोई a - b है तो डिफरेंस अगर है ना, तो जितना तुम ज़्यादा बढ़ाओगे क्योंकि वो नेगेटिव कभी ना कभी होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ही पुट कर देंगे हम इसके, जितना ही बड़ा रहेगा उसका डिफरेंस कम होगा। तो इधर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इधर वो काम बन जाएगा, कभी कभी नहीं भी बने। मॉड हटेगा, बोलेगा मेरे अंदर 1 - √5 नेगेटिव है, तो मेरा काम क्या है, हटते वक्त -n छोड़ के जाऊँगा, तो -n छोड़ के जाएगा तो √5 - 1 हो जाएगा और हमको इसका रेंज मिल जाएगा। बच्चे समझ गए क्या? ये इधर कन्फ्यूजन होता है कि ये <= 1 है, कब 1 पुट करूँ, कब 1 से छोटा, 0 तो नहीं हो जा रहा है, वहाँ कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो वो तुमको ध्यान देना, वो कन्फ्यूजन से बचने का बेहतर तरीका क्या है कि प्रॉपर मेथड से करो। अब ये क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं, तो देखो तुम क्या कह दिया, z1 - 1, z2 - 1, z3 - 3, ये सब <= 1 2 3 है, और इसका पूछ लिया, तो पूछा है जिसका है वही लिखा मैंने। अब दिया क्या, -1 - 2 - 3, तो मैंने इसको क्या किया, z1 - 1 कर दिया, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कॉपी किया, जो गिवन है उसमें कन्वर्ट कर, मेथड वही है। देखो z2 - 2 z3 - 3 <= अच्छा, ये मैंने कन्वर्जन कर दिया, तो मैं इसको एक पूरा z मान लूँगा, इसको एक मान लूँगा, इसको एक मान लूँगा, तो कैपिटल Z1 मान लेता हूँ, कैपिटल Z2 मान लेता हूँ, कैपिटल Z3। तो बच्चों ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सिर्फ 2 के लिए नहीं, सबके लिए वैलिड है। ये <= होंगे z1 - 1 मॉड, अलग अलग हो जाएंगे तो उससे <= होंगे मॉड। तो बच्चों ये 2 था, ये 3, तो ये क्या है, कैपिटल Z1 मॉड कैपिटल Z1 मॉड कैपिटल Z2 मॉड कैपिटल Z3 से छोटे होंगे। Z1 + Z2 + Z3 का मॉड <= मॉड Z1 + मॉड Z2 + मॉड Z3। तो बच्चों ये एक्चुअल में ये था, तो ये लिख देता हूँ, देखिए जुगाड़ हुई है। अब ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, इसकी क्या है 2, इसकी क्या है 3, तो सब अपने, ये सब हमेशा किससे छोटे रहेंगे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटे रहेंगे। तो मैं इधर अगर इधर 1 + 2 + 3 लिख दूँ, ये इससे छोटा है और ये इससे छोटे है, तो 1 + 2 + 3 मतलब 6, तो ये किससे छोटा रहेंगे 6। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ये हमेशा 6 से छोटा है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रह सकता है 6। तो आंसर क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ दिस इज 6। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, अगर इसको देखो 1 + z, z - 1 का मॉड दोनों में उसका मिनिमम पूछ लिया, तो मिनिमम कब होगा, जब z नहीं बचेगा तब मिनिमम होगा ना। तो इनको मैं सब्सट्रैक्ट करा दूँ तो z कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, बस हो गया क्वेश्चन। 1 + z और z - 1 अभी हमेशा बड़ा रहेगा इन दोनों के डिफरेंस से, तो 1 + z, अच्छा ये अलग अलग मॉड है, ओहो ये अलग अलग मॉड है,
तो बच्चों डायरेक्ट कैंसिल कराने में नहीं होगा काम। अलग अलग मॉड है, ये तो हमेशा बड़े होते हैं। किससे बड़े होते हैं? इनका मॉड हट जाए तो बच्चों एक काम कर सकते हैं हम लोग, ये हमेशा बड़े होते हैं, इनका मॉड हट जाए तो मॉड हटा देते हैं, तो 1 + z - 1। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? 1 1 कैंसिल हो रहा है लेकिन z बच जा रहा है, तो इससे आंसर नहीं आ रहा है। हमको कुछ जुगाड़ करके माइनस करना चाहिए। अब हम लोग को ये भी तो पता है कि z1 प्लस हो या माइनस हो, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होता है? यही होता है। तो मैं ना बीच में ये z1 है z2 है तो बीच में माइनस यूज़ करो ताकि मेरा आंसर आए। समझ में आई क्या? समझ में आ रहा है क्या? समझ गए माइनस क्यों यूज़ किया? अब थोड़ा कंफ्यूज होंगे बच्चे, लेकिन तुम प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हमारे को आंसर लाना था, z कैंसिल करवाना था। ये 2 आया, 1 + z + z - 1। तो बच्चों ये हमेशा 2 से बड़ा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 2। अब बच्चों एक जेई में जेई का क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज़बरदस्त, लास्ट रहेगा बच्चों। ये क्वेश्चन हम लोग आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, जो कि 2012 मेंस में सेम टाइप का क्वेश्चन आया था, थोड़े से ऑप्शन चेंज किया हो। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि z हमारा mod z > 2 है, मतलब mod z = 2 अगर होता तो सर्कल होता। कैसा सर्कल होता? जिसका सेंटर है ओरिजिन और जिसका रेडियस क्या है? 0,2 है, तो 0, रेडियस क्या है? 2 और सेंटर क्या? ओरिजिन। यही होता है कि नहीं? हाँ, तो ये होता। अब हमको z - 1/2 की वैल्यू निकालना है। अब तुम लोग को मालूम है ये क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन किसके बीच में? zn 1/2, 0 बराबर zn 1/2, 0। तो 1/2, 0 तो इधर अंदर ही पड़ा है क्योंकि इसका रेडियस बहुत बड़ा है, ये मैक्सिमम 2, 0 तक जाएंगे। तो बच्चों ये डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या रहेंगी? तो बच्चों हो क्या रहा है? mod z = 2 बना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है? mod z > 2 है, तो हमारा z का घूम रहा है, हमारा z बाहर घूम रहा है, हमारा z तो भाई बाहर घूम रहा है, जिसकी लिमिट ही कुछ नहीं, इन्फिनिट। तो बच्चों अगर हम बोलते हैं डिस्टेंस मिनिमम क्या है, तो हम बोलते हैं z तो बाहर घूम रहा है, मिनिमम होता तो मैं इस पॉइंट को सेंटर ज्वाइन कर लेता ऐसा, तो यहाँ मीट करता, यहाँ मीट करता, तो मिनिमम ये होता इस पॉइंट से, z तो बाहर घूम रहा है, ये होता। मतलब क्या होता? ये 2 - 1/2 मिनिमम होता, 2 - 1/2 मिनिमम होता। इक्वालिटी आएंगी कि नहीं? ग्रेटर देन आई तो आ रहा है, इक्वालिटी आएंगी क्या? नहीं आएंगी, क्योंकि इधर इक्वालिटी नहीं लगाया हमने, क्योंकि इधर नहीं पहुंच रहा है पॉइंट, इसके थोड़ा आगे रहेगा। तो मिनिमम होता तो 2 - 1/2 होता है, लेकिन बच्चों z का इस पॉइंट से z बाहर घूम रहा है, तो मैक्सिमम क्या होगा? क्या होगा? इन्फिनिटी होगा, क्योंकि z की कोई लिमिट ही नहीं है। तुम इससे ज्वाइन कराओ, z तो बाहर है भाई, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम क्या है? इन्फिनिटी। तो मिनिमम वैल्यू का क्वेश्चन होता तो 3/2 होता, लेकिन मैक्सिमम क्या है इसका? इन्फिनिटी। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट है? ग्रेटेस्ट वैल्यू 3/2 नहीं, 1/2 नहीं। अगर कंफ्यूजन करना होता तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में 5/2 ज़्यादा बेटर होता, कंफ्यूजन अगर मैं करता, क्योंकि 2 + 1/2 क्या होता? 5/2 होता। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बच्चे दिमाग में आता है, सर यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम रहेगा ना, लेकिन ये भी गलत हो जाता, ये ऑप्शन भी गलत होता। अच्छा, और 1/2 गलत, तो ग्रेटर देन 5/2 ऑप्शन अगर मैं लिखता तो वो भी सही होता, 3/2 भी सही है, तो सी ऑप्शन होता, ग्रेटर देन 5/2, कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए बस। तो 3/2 तो मिनिमम मिला ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है, 5/2 में कन्फ्यूजन होता तुमको, क्योंकि तुम 2 - 1/2 तो मिनिमम होता, मैक्सिमम क्या होता? 2 + 1/2, दिमाग के हिसाब से तुम्हारे, है ना भाई? यार सर ये तो यहाँ से ये प्लस ये मैक्सिमम होगा, लेकिन आंसर क्या है? समझ गए ना तुम? तो बच्चों आंसर क्या है? ग्रेटर देन 5/2, क्योंकि आंसर क्या है? इन्फिनिटी। तो उम्मीद करता हूँ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्लियर हुआ। हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।